दोस्तों, जब आप प्लान कर रहे होते हैं वेकेशन तो आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन पे जाया जाए जहाँ पर आप पहले ना गए हों और आप बजट में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आप देख सकें। तो हमने भी सोचा कि इसको बजट टूर बनाते हैं और वेकेशंस थी तो हमने उसको शुरू किया। फिर वही कि कैसे करें, होटल्स का पता नहीं, फ़्लाइट्स का पता नहीं। आज का ज़माना ये है कि आप ऑनलाइन रिव्यूज़ देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा रिव्यूज़ हैं और आपको रेटिंग्स कहाँ मिली हुई हैं, क्योंकि आप फिज़िकली तो आए हुए नहीं होते, तो आप लोगों के रिव्यूज़ के ऊपर तकिया कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को। तो हमने सोचा चलो स्कैंडिनेवियन चलते हैं, यूरोप, सेंट्रल यूरोप बहुत देखा है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड बहुत बार देख लिया। चलो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। हम गए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरफ। तो स्वीडन से हमने अपना पड़ाव शुरू किया और स्वीडन जो है वो अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 10 मिलियन पॉपुलेशन है, टोटल 27-28 मिलियन की पॉपुलेशन है स्कैंडिनेविया की, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्वीडन में रहते हैं। फिर डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे कोई 5 से 6 मिलियन के करीब है और आइसलैंड के अंदर 3.5 के करीब। इमिग्रेशन हम पहुँचे तो आइसलैंड के अंदर ही हो गया। हम समझ रहे थे कि वो कोई स्वीडन जाके होगा, लेकिन ट्रांजिट था चूँकि आइसलैंड से, वहीं पर उन्होंने इमिग्रेशन कर लिया, विच वाज अ गुड थिंग। कैनेडियन पासपोर्ट होने का फ़ायदा ये कि आपको कहीं वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में जो है ना वो ट्रैवल करें, टिकट लें और कोई चेकिंग नहीं। अच्छा, होटल्स भी बजट रखें आप। लकीली हमें ये होटल ऐसा मिल गया, हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही रिव्यूज़ पढ़े और आपने ऑनलाइन रेटिंग्स चेक की, आपको ये होटल जो है वो 40 यूरोस में 2 रूम्स मिल गए यार, जबकि स्वीडन सबसे ज़्यादा महंगा समझा जाता है और ज़बरदस्त रहा। उसके अलावा फिर हम गए तो हमने बड़ी चीज़ें देखी, रॉयल पैलेस देखा। वहाँ पे हम समझते वाघा बॉर्डर में जो है ना वो टांगे उठती हैं, यहाँ पे भी बड़ी टांगे उठी हैं और टिका के जो है ना वो गार्ड चेंजिंग सेरेमनी हुई। फिर हमने वास म्यूज़ियम देखा, हमने फिर जाके जो है वो पार्लियामेंट गए, वो चीज़ देखी। इसके अलावा बहुत सारे और म्यूज़ियम्स, सारा टूरिज़म जो है ना वो इनका चर्चेस पे और हेरिटेज के ऊपर ही चल रहा है। और इधर स्कैंडिनेवियन की सबसे अच्छी चीज़ है कि बड़ी जो है वो सीनिक ब्यूटी है जो कि देखने के लायक है। चाहे आप नॉर्वे चले जाएं, अच्छा थोड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है स्वीडन वगैरह, और डेनमार्क। टैक्सेस इधर सबसे ज़्यादा है भाई, इनकम टैक्स बात हुई 50-60% जो है ना वो इनकम टैक्स जाता है। हम अपने मुल्क ही रो रहे थे, यहाँ पे तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। छोटा सा मुल्क है, टूरिज़म आते हैं, टूरिज़म बड़ा अट्रैक्ट करते हैं ये लोग, लेकिन कुछ ख़ास नहीं। दिन और रात का बड़ा इशू है भाई, इधर सूरज ही नहीं इधर गुरूब होता, और अदर वे जो है ना विंटर में होता है कि रात भर जो है ना रहती है और सिर्फ 3 घंटे का सूरज होता है। रोज़े रखने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, टाइम से रोज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो हमने भी जो है ना वो बोट क्रूज़ लिया, हमने एंजॉय किया पूरा, हमने स्वीडन देखा। हम नॉर्वे के अंदर हैं और अब हम उसके बाद जा रहे हैं फिनलैंड से होते हुए जनाब डेनमार्क, कोपेनहेगन। इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी बनती है और उसी से कारोबार होता है, वो ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऊपर मबनी है चीज़ें, और बहुत ही अच्छे लोग हैं। लैंग्वेज का इशू है, करेंसी यूरो मानते नहीं है, बड़ा पेट्रियाटिज़म है भाई, स्वीडिश करोना दो। डेनमार्क पहुंचो तो वहाँ पे जो है वो उनका जो कोपेनहेगन के अंदर उनको चाहिए वहाँ का जो है ना वहाँ की करेंसी। यूरो एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि ईयू का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद बाकी लोग बड़े मीठे हैं। लैंग्वेज का बैरियर है, अंग्रेज़ी आती किसी को नहीं है। खाने का बड़ा मसला, हलाल बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा पूछो हलाल तो पता ही कुछ नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज का मसला येस नो में चल रहा होता है बहुत सारा सिलसिला। तो अच्छा है, ट्रेन्स, बसेस, ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। और आप ये सोचें कि बजट में अगर आप हैं तो आप को ये पड़ता है, ये वैसे तो ट्रिप पड़ता है कोई $20,000 में 3 बंदों का, लेकिन हमने इसको 5,700 में करने की कोशिश की।